नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी माताओं बड़ी बहनों को मेरा प्रणाम और छोटी बहनों को प्यार और आशीर्वाद। करवा चौथ की बात कर रहे हैं, करवा चौथ आने वाला है, तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है, उसके कुछ नियम जो पुराणों में दिए गए हैं उनके बारे में बातें करूंगी, इसकी कथा के बारे में बातें करूंगी, पति पूजा के बारे में बातें करूंगी, चंद्रमा को जो अर्घ्य दिया जाता है उसके बारे में बातें करूंगी। और कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है, कई लोगों को ये पता चला है कि इस करवा चौथ के दिन भद्रा काल भी लग रहा है, तो भद्रा काल का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इसके बारे में भी बातें करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम बातें करते हैं करवा चौथ की इन सारे नियमों की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात जब करवा चौथ की होती है तो करवा चौथ का जो वर्णन है हमारे पुराण में, वो नारद पुराण में, वामन पुराण में और हरिवंश पुराण में दिया गया है। हम जो करवा चौथ करते हैं उसकी जो विधियाँ, कई विधियाँ हैं, उनको जो हम अपनी पूजा में लाते हैं, उनका वर्णन इन पुराणों में कहीं मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन वीडियो को करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, तो हम उन नियमों को करते हैं। लेकिन कुछ नियम जो बताए गए हैं पुराणों में, मैं उनकी बात करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्रत करना किस दिन है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले की बात ये हो जाती है, तो व्रत है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को सुबह के 6:46 पे चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि 21 अक्टूबर को 4:16 पर समाप्त हो रही है। तो व्रत जो है वो 20 अक्टूबर को किया जाएगा करवा चौथ का। इस दिन पूजा का जो मुहूर्त बनता है वो है 5:46 से 7:02, यानी कि 1 घंटे 16 मिनट का टाइम हमें पूजा का मिल रहा है। और चंद्रोदय का जो समय है वो 7:44, शाम 7:44 से 7:54 के बीच है। लेकिन जगह के हिसाब से जो रीजन्स पड़ते हैं, जो क्षेत्र पड़ते हैं, वहाँ चंद्रमा जो है उदय अपने अपने समय पे होते हैं। कई बार जो है सो देर भी हो जाता है। दिल्ली जैसी जगहों पे चंद्रमा को निकलते निकलते 8:30 हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र में चंद्रमा कब उदय हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। अब बात आती है कि भद्रा काल की। कई जगह सुनने को मिल रहा है कि करवा चौथ के दिन भद्रा काल भी है, भद्रा का प्रभाव है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भद्रा का प्रभाव 21 मिनट के लिए है, लेकिन वो स्वर्ग में है, उसका यहाँ से कोई वास्ता नहीं है। और साथ ही व्रत के समय भद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि देखा जाए जो वैदिक पंचांग है उनके अनुसार करवा चौथ में इस बार 2024 में बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। तो जो पहली बार करवा चौथ का व्रत धारण कर रहे हैं, जो पहली बार करवा चौथ रख रही हैं मेरी बहनें, तो उनके लिए बहुत ही शुभ है। चंद्रमा जो है चतुर्थी तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वो कृतिका नक्षत्र से हो रहा है, लेकिन उसके बाद चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और जो हमारे ग्रंथों में है, जो हमारे पुराणों में है, उसके अनुसार जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो उनका मूड बहुत अच्छा होता है, उनका जो प्रभाव होता है बहुत ही शुभदायक होता है, बहुत ही फल देने वाला होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि रोहिणी जो है उनकी प्रिय पत्नी है, और अपनी प्रिय पत्नी के साथ जब वो होते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो उस रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं और उस समय जब उनकी पूजा की जाती है तो बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। इसलिए करवा चौथ का जो ये व्रत है इस बार 2024 का, वो बहुत ही फलदायक है, शुभदायक है, बहुत ही शुभता लिए हुए है। तो जो बहनें पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये व्रत को शुरू करने का।
और जो पहले से कर रही हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। हम जो करवा चौथ का ये व्रत रखते हैं, ये करवा चौथ का व्रत जो है, जो पुराणों में मैंने आपको बताया कि पुराणों में इसका वर्णन है, तो ये वर्णन जो है सो करक व्रत के नाम से जाना जाता था। करक का मतलब होता है, जिसे हम करवा कहते हैं, करक का मतलब होता है मिट्टी का पात्र। वही करक व्रत जो है करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये कार्तिक चतुर्थी के दिन किया जाता है, इसलिए करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, करक चौथ के नाम से भी जाना जाता है, और करवा चौथ आधुनिक काल में इसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को जो है माता पार्वती ने भी किया था, इस व्रत को माता अनुसुईया ने भी किया था। उन्होंने करक चतुर्थी के नाम से इस व्रत को किया था। और द्रौपदी ने भी महाभारत काल में उस समय इस व्रत को धारण किया था, जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत को चले गए थे, नीलगिरी पर्वत पर गए थे, और जब वो बहुत ही ज्यादा अर्जुन के लिए व्याकुल हो गई थी, उनको देख करके कि उनकी चिंता हो रही थी, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि वासुदेव बताइए कि मैं अपने पति के लिए क्या करूं। तो वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें इस करक चौथ या करवा चौथ के बारे में कहा था कि इस व्रत को करो। तो तब महाभारत काल में भी द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। पूजा की विधि क्या है? पूजा की विधि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, सभी पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, तो उसके बारे में मैं कुछ थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि जब हम पूजा व्रत रखते हैं तो सोचते हैं कि चलो बिना कलश का भी हम व्रत कर लेते हैं, बाकी सारी पूजा करते हैं पर कलश नहीं रखते हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि बिना कलश स्थापित किए पूजा अगर आप व्रत कर रहे हैं तो वो नहीं होता। क्योंकि जब आप व्रत करते हैं तो व्रत में आप संकल्प लेते हैं और देवताओं का आह्वान करते हैं, यानी कि उन्हें आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ कि मैंने व्रत का संकल्प लिया है, मैं ये व्रत रख रही हूँ, तो आप मेरे यहाँ विराजिए और मेरे व्रत को निर्विघ्न बनाइए। मेरा व्रत जो है बिना किसी विघ्न का सफल हो जाए और आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो जो देवताओं को आह्वान देते हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, इसी कलश में करते हैं जो कलश हम वहाँ स्थापित करते हैं पूजा स्थान पे। तो अगर कभी भी आप लोग बिना कलश का पूजा कर रहे हैं, कलश स्थापित किए बिना, तो आज से मत कीजिएगा, अब कलश स्थापित करके कीजिएगा। कलश स्थापना करने में कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं होता, बस आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है कि मुझे श्री कलश बनाना है या दीप कलश बनाना है। अगर श्री कलश बनाना है तो आप एक कलश लीजिए, लोटे में जल लीजिए, लोटे के ऊपर स्वस्तिक बनाइए, मौली बांधिए उनके कलश के नेक पे, और उस कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का जरूर रखिए। आम का पल्लो रखिए, या आम का पल्लो नहीं मिलता तो अशोक का पल्लो रखिए, जो भी उपलब्ध हो सके। 5 पल्लव रखिए, उस पर अनाज से भरा हुआ एक पात्र रखिए, क्योंकि बिना अनाज से भरा हुआ पात्र रखे हुए कलश नहीं बनाया जाता, उसे रखिए। और अगर श्री कलश बनाना है तो श्रीफल रखिए, यानी पानी वाला नारियल रखिए, और अगर दीप कलश बनाना है तो दीपक रखिए। आह्वान कीजिए जब कलश स्थापित करते हैं हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु आप लोग इस कलश में विराजिए। और इस कलश में जो है सो फिर माता लक्ष्मी हल्दी में विराजती हैं, गणेश जी सुपारी में विराजते हैं, और इसी तरह से वरुण देव विराजते हैं, भगवान विष्णु विराजते हैं श्रीफल में। तो इस तरह से जो क्या होता है, सारे देवी देवता हमारे कलश में आ जाते हैं, तो हमारा पूजा जो होता है विघ्न रहित होता है। तो कलश बनाना आवश्यक है। अब दूसरी बात क्या आती है कि जो हम करवा रखते हैं, तो एक करवे में हम जल भरते हैं और एक करवे में हम कुछ मिठाइयाँ वगैरह रखते हैं। तो आपसे ये कहना चाहूँगी, ऐसे तो नारद पुराण में जो करवे की बात की गई है, 10 करवे की बात की गई है, लेकिन अभी के समय में संभव नहीं हो पाता है कि हम 10 करवे लेकर के पूजा कर सकें। इकलौता परिवार होता है, एकल परिवार होता है, और सभी दूर दराज होते हैं, घर में कोई होता नहीं बड़ा बुजुर्ग जल्दी। तो ऐसे में जो है सो पूजा का संकल्प बृहत रूप से करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम साधारण रूप से ही पूजा करते हैं
श्रद्धा से पूजा करते हैं, मन से पूजा करते हैं। तो आपको उसमें जो भी चीज़ें लेनी है, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ वगैरह, एक करवे में वो भरना है। अगर आपने 2 करवा नहीं लिया, एक ही करवा लिया, तो एक जो चंद्रमा को अर्घ देना है उसके लिए आप लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। टोटी वाली लोटे जो होते हैं उससे भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। फिर आपको हर बार नहीं खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हर बार आपको करवा खरीदना पड़ता है। तीसरी बात क्या होती है, बायना, जो हम सासू माँ के लिए निकालते हैं। तो जो हम सासू माँ को बायना देते हैं उसका बहुत महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि जब हम वो बायना सासू माँ को देते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देती हैं। तो जो आप बायना बनाएंगे उसे टाल मटोल करके नहीं बनाएंगे। जो अच्छी चीजें होंगी उनके लिए कपड़ा खरीदिए, जो आपका सामर्थ्य है उसी हिसाब से खरीदिए, लेकिन अच्छा बायना कि जब हम उन्हें प्रदान करें तो उनके मुख से ऐसे तो आशीर्वाद उनका मिलता ही है, लेकिन एक मन से जो आशीर्वाद निकलता है और भी ज्यादा खुश होकर के कि बहू ने इतना अच्छा चीज दिया है, तो उसकी बात ही अलग होती है जब माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो बायना आपको अच्छे, जैसे आप अपने लिए ले रहे हैं उसी तरह से अपनी सासू माँ के लिए भी लीजिए। अगर सासू माँ नहीं है तो बड़ी जेठानी है, बड़ी ननंद है, उनके लिए लीजिए। अब बात आती है कि कई बार होता है कि सासू माँ या ननंद या जेठानी आपके पास नहीं है, तो हम क्या करें, ये सवाल उठता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उनको आप संभाल करके रख दीजिए। और जब आप, इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो जो करवा होता है वो हम सासू माँ को बायने के साथ देते हैं, उस करवे में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखिए, सूखा चीज़ें कुछ रखिए, पताशे रख लीजिए, जो भी आप उपलब्ध हो सके, जो भी सामर्थ्य हो सके, जिसे आप बाद में भी ले जा करके उन्हें दे सकते हैं। तो ये चीज़ करनी है। अब बात पूजा करने की होती है, तो जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो होता है, आसन जब हमने दिया है करवा माता का, वहाँ माता को आसन दिया, कलश स्थापित कर दिया, करवा रख दिया दोनों, उसके बाद हम दीप जलाते हैं और एक कलश और एक जल का पात्र और भी रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम कथा कहेंगे तो कथा में उस कलश का प्रयोग करते हैं, जो लोटे में आपने जो जल रखा है उसका। अब सारी चीजें स्थापित करने के बाद आप सभी को तिलक लगाएंगे। जो करवा माता की तस्वीर आपने चौकी पे स्थापित की है, जहाँ आपने बगल में चौकी लिया उसमें स्थापित किया, वहाँ कलश रखा, जैसा मैंने बताया आपको कि कलश रखना जरूरी है। फिर आप सबकी पूजा करनी है। पूजा करने में सबको तिलक लगाना है, करवा माँ को जो है श्रृंगार अर्पित करना है, और जो भी भोग लगाना है आपको उसमें सिंघाड़े का फल जो आता है उसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। और कहीं गुलगुले बनते हैं, कहीं पूड़े बनते हैं, वो अपने अपने परंपरा के हिसाब से है कि आपके घर में क्या भोग लगता है, आप वो बना करके भोग लगाइएगा। उसके बाद नैवेद्य चढ़ाने के बाद जो है सो हम कथा कहते हैं। कथा मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि हाथ में कुछ अनाज लीजिए, गेहूं लीजिए या अक्षत लीजिए या जौ लीजिए और हाथ जोड़ करके कथा सुनते हैं। तो एक साहूकार है, साहूकार के 7 पुत्र हैं, 7 पुत्र वधू हैं, उनकी एक बेटी है। करवा चौथ का व्रत आता है और वो ननद जो है करवे चौथ का व्रत अपनी भाभीयों के साथ रखती है। भाई जो है अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा स्नेह करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब संध्या हो चुकी है लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकले, और जो बहन है, बहन का नाम करवा होता है, वो करवा जो है वो भूख प्यास से व्याकुल होती है, जो कि भाइयों से देखा नहीं जाता है। तो भाई क्या करते हैं कि खाने बैठते हैं, वो बहन को खाने के लिए कहते हैं, तो बहन कहती है कि नहीं भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो जब तक मैं चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दूंगी तब तक मैं व्रत नहीं खोल सकती, मैं कुछ नहीं खा सकती। तब भाई व्याकुल हो जाते हैं बहन को इस तरह भूखा देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बहन को। तो ऐसे में सातों भाई एक योजना बनाते हैं और हाथ में एक दीपक लेकर के दूर निकल जाते हैं, और जाकर के जो सबसे छोटा भाई है वो एक पीपल के पेड़ की ओट में छलनी का ओट लगा करके वहां दीपक जला देता है, जो कि देखने में
चौथ के चांद सा प्रतीत होता है, जो उसकी रोशनी निकलती है, जो उसका प्रकाश निकलता है। भाई बताते हैं सभी बहन से कि करवा देखो, चंद्रमा निकल आया है, तुम अर्घ देकर के और भोजन ग्रहण करो। करवा भी देखती है कि हाँ चंद्रमा निकल आया। वो बड़ी प्रसन्न होकर के चंद्रमा को अर्घ्य देती है, लेकिन वो चंद्रमा होता नहीं है, वो तो दीपक का प्रकाश होता है। तो वो अर्घ्य देकर के भोजन ग्रहण करने बैठ जाती है। अब जैसे ही भोजन का एक निवाला वो मुंह में डालने लगती है, उसे खांसी आ जाती है। फिर जब दूसरा निवाला मुंह में डालने लगती है तो उसके खाने में बाल आ जाते हैं, और जैसे ही वो तीसरा निवाला मुंह में डालती है, उसके पति के मृत्यु की खबर आ जाती है। अब वह बेचैन हो जाती है, व्याकुल हो जाती है कि ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या गलती हुई कि आज जब मैंने करवा चौथ का व्रत किया है उसी दिन ये अनहोनी हो गई। तब उसकी भाभियां उसे बताती है करवा को कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, वो तुम्हें भूख प्यास से व्याकुल नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये छद्म चांद बनाया, चंद्रमा जो बनाया वो झूठा चंद्रमा बनाया। अब करवा बहुत दुखी होती है, लेकिन वो पति का वो दाह संस्कार नहीं करती और 1 वर्ष तक वहीं बैठी पति की सेवा, मृत शरीर की सेवा करते रहती है। अगले साल फिर से करवा चौथ का व्रत आता है और वो व्रत धारण करती है, व्रत करती है और अपनी 7 भाभियों के पास जाती है और कहती है कि जैसे तुम सुहागन हो, मुझे भी सुहाग दे दो। लेकिन 6 भाभियां उसकी जो है तो उसे नहीं देती है आशीर्वाद, लेकिन छठी भाभी को जो उसे बताती है कि तुम्हारा पति तभी जिंदा होगा जब तुम 7वीं भाभी को पकड़ोगी, क्योंकि 7वें भाई ने, तुम्हारे सबसे छोटे भाई ने ये काम किया था, गलत चंद्रमा को झूठा चंद्रमा बना करके तुम्हारी पूजा भंग की थी। तो तुम्हारे पति को भी जीवित करने का जो शक्ति है वो छोटी भाभी नहीं है, इसलिए जब वो आएगी तो उसे पकड़ लेना, फिर तब तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। जब वो छोटी भाभी के पास जाती है तो फिर से कहती है कि जैसे तुम सुहागन हो, मुझे भी सुहाग दो। उसकी भाभी आनाकानी करती है, तब वो पकड़ लेती है उसे। जब वो पकड़ के उसकी मिन्नत करने लगती है, जब उससे बहुत ज्यादा कहने लगती है, तब उसकी भाभी का हृदय पिघल जाता है और वो उसे आशीर्वाद देती है कि जाओ तुम भी सुहागन हो जाओ। तो उसके आशीर्वाद से, और जो उसने करवा चौथ का व्रत पूरे नियम धर्म से किया था, पूरा नियम पालन किया था, चंद्रमा को अर्घ्य दिया था, उसके बाद ही ये सारा कार्य किया था, फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया था, तो उसका जो ये व्रत होता है फलीभूत होता है और वह उसका पति जीवित हो जाता है। तो जैसे उसका पति जीवित हुआ, जैसे उसके पति को दीर्घायु मिला, जैसे उसके पति को जीवन दान मिला, वैसे ही सभी के पति को जीवन दान मिले। ये कहते हुए जो अक्षत हाथ में, जो भी अनाज आप हाथ में लेकर के कथा सुनते हैं, उसमें से कुछ अनाज जो जल रखा है आपने व्रत कथा सुनने के लिए, उस पात्र में रख दीजिए और कुछ अनाज अपने आंचल में बांध लीजिए। जिसको हम चंद्रमा को अर्घ्य देने जाएंगे तब उसको उसमें डाल करके देंगे। अब अगर ये कथा आपकी सूर्यास्त होने के पहले समाप्त हो जाता है तो आप सूर्य को अर्घ्य दे देंगे। अगर सूर्यास्त हो चुका होता है तो उस जल को रखे रहेंगे और जब चंद्रमा को अर्घ्य देने जाएंगे तो हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे उससे। अब रात्रि में जब हम चंद्रमा के उदय होने के बाद जब उनकी पूजा करते हैं तो उसमें आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो करवा चौथ का व्रत होता है वो पति पूजा का भी व्रत माना जाता है, पति की पूजा की जाती है। अब होता क्या है कि हम छलनी से पति के चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, छलनी से पति को देखते हैं और पति जल पिला करके हमारा व्रत जो है खोल देता है, व्रत तोड़ दे, व्रत जो है हमारा संपन्न कराता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो नियम है, जो शास्त्रों में नियम बताया गया है, उसके अनुसार है कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा को नैवेद्य प्रदान करते हैं, सफ़ेद चीज़ें भोग लगाते हैं, उसके बाद अगर हमारी परंपरा है कि हाँ हमने ये परंपरा बनाया है कि छलनी से पति का मुंह देखते हैं, तो वो अवश्य देखिए। उसके लिए बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगी कि नहीं देखिए, वो अवश्य देखिए। लेकिन जो पति की पूजा करनी है वो अनिवार्य रूप से करनी है। तो छलनी से मुंह देखने के बाद आप पति को आसन दीजिए, पति को वहाँ बैठाइए, चंदन लगाइए, दीप से
3 बार आरती कीजिए। अब आपकी इच्छा कि आप कितनी बार आरती करेंगे, वो दीप दिखाएंगे तो 3 बार कम से कम आप दीप दिखाएंगे। फिर मीठा कुछ उन्हें खिलाएंगे, जल पिलाएंगे। फिर पैरों को छू करके आशीर्वाद लेंगे, चरण स्पर्श करके कि आशीर्वाद दे पति के सदा सुहागन रहो, सदा संतानवती रहो, तुम्हारा सुहाग हमेशा अमर रहे, हमेशा संतान तरक्की करे और पति का साथ हमेशा बना रहे। इस तरह का आशीर्वाद पति से लेने के बाद आपका पति, जो आपके पति हैं, वो आपको मीठा खिला करके, जल पिला करके आपका व्रत संपन्न कराएंगे। इस तरह से आपको ये व्रत को खोलना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि सारा पूजा को संपन्न हो जाने के बाद आपको पुनः, जब आपने व्रत खोल लिया तो पुनः आपको पूजा स्थान पे जाना है जहां आपने माता करवा का पूजा किया हुआ है। माता करवा जो है वो कौन है? वो पार्वती माता ही है। पार्वती माता की पूजा होती है तो माता के पास जाना है, उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, सुहाग लेना है उनसे। और पूजा संपन्न होने के बाद जो कलश आपने रखा हुआ है, जो किसी कलश या दीप कलश जो आपने बनाया है, उस कलश को थोड़ा सा हिलाना है, थोड़ा सा उस जगह से, स्थान से उसे थोड़ा सा हिला करके फिर हाथ जोड़ना है और कहना है कि हे प्रभु, हे देवलोक, आप लोग सभी मेरे इस व्रत को संपन्न कराने आए। आपने मेरा व्रत जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाया। अब आप लोग अपने अपने स्थान को लौट जाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्थापित नहीं रख सकती। आपकी पूजा मैं प्रतिदिन नहीं कर पाऊंगी इतने नियम धर्म के साथ। तो मैं जब भी आपको आमंत्रित करूं, आह्वान करूं, तो आप पुनः आएंगे और अपना आशीर्वाद देते हुए आप सब अपने अपने लोग लौट जाइए। ये कर करके आप प्रणाम करेंगे हाथ जोड़ करके और सर धरती पर रख करके प्रणाम करेंगे और देवताओं से आशीर्वाद लेंगे। फिर उसके बाद आप जो भी भोजन है भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से आपका ये करवा चौथ का व्रत जो होता है वो संपन्न होता है। तो बोलिए करवा माता की जय, बोलिए गणेश जी की जय, पार्वती माता की जय। सबका सुहाग अमर रहे, सबका सुहाग बना रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की जो ये चर्चा है, आज की जो ये वीडियो है, मैं उसे यहीं पे रोकती हूँ और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपके साथ फिर होंगी आगे की किसी व्रत के साथ, उसकी विधि के साथ, उसके नियम के साथ और उसकी कथा के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और अब मुझे विदा दीजिए।